भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। वाणी आवेगा दक्खन से दीवाना, काबुल का काल किल किलियम गल है तुर्काना। यह है भविष्यवाणी है। ये क्या है? भविष्यवाणी बताई परमात्मा ने ये। और परमात्मा की भविष्यवाणी तो भाई और बहनों कभी फैल हो ही नहीं सकती। 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो गरीबदास जी ने भविष्यवाणी बता दी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहां से होगी और कैसे जितने भी मुस्लिम देश हैं वो आपस में लड़ झगड़ कर कट कट कर मरेंगे आने वाले समय में। ये अटल भविष्यवाणी है। ये किसी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी नहीं है, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी नहीं है जो फैल हो जाएगी। ये सर्व सृष्टि के रचनहार गरीबदास जी महाराज जी, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा थे, या कह लीजिए स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान, जो 300 साल पहले गरीबदास जी के रूप में आए थे, ये उस पूर्ण परमेश्वर की भविष्यवाणी है, अल्लाह अकबर की भविष्यवाणी है। आवेगा दक्खन से दीवाना, काबुल का काल किल किलियम गल है तुर्काना। यह भविष्यवाणी है। इसमें बताया है कि दक्खन अर्थात दक्षिण का दीवाना शब्द है। इसका संपर्क भारत देश के दक्षिण दिशा से नहीं है। यदि कोई अंदाजा आइडिया लगाए कि कोई भारत के दक्षिणी हिस्से गुजरात से नेता आएगा। अब देखिए भाई और बहनों, यहां पर सीधे तौर पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने गुजरात शब्द लिखकर कि कोई भारत के दक्षिणी हिस्से गुजरात से नेता आएगा, क्योंकि मालिक ने 2013 में यह सरलार्थ किया, 14 में नरेंद्र मोदी भारत का पीएम बन गया था। तो परमेश्वर तो अंतर्यामी है, गुरुदेव भगवान, इनको तो सब कुछ पता था कि भाई कौन बनेगा, क्या होगा, वो कितने दिन रहेगा। तो गुरुदेव को पता था कि इस नरेंद्र मोदी की फोकट की महिमा बनेगी। लोग मतलब हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत को ये विश्व गुरु बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो परमात्मा ने कहा कि इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि भारत देश के दक्षिणी हिस्से गुजरात से कोई नेता आएगा और वो नेता जो है वो काबुल में जाकर वहां पर जो है ऐसा ऐसा वो करेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इसमें बताया है कि दक्षिण अर्थात दक्षिण का दीवाना शब्द है। आवेगा दक्षिण से दीवाना यानी दक्षिण का दीवाना। इसका संपर्क भारत देश के दक्षिणी दिशा से नहीं है। यदि कोई अंदाजा आइडिया लगाए कि कोई भारत के दक्षिणी हिस्से गुजरात से नेता आएगा, वह काबुल का नाश करेगा, यह उचित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति काबुल देश में जाकर उसका नाश नहीं कर सकता। तो फिर क्या है इसका वास्तव में मतलब? इसका अर्थ यह है कि जैसे भारतवर्ष पूर्वी देशों में है, यानी जो विश्व का मानचित्र है उसमें हमारा भारत देश जो है वो पूर्वी दिशा में है। इसका अर्थ यह है कि जैसे भारत देश पूर्वी देशों में है तथा अमेरिका, इंग्लैंड आदि पश्चिमी देशों में है, इसी प्रकार कुछ उत्तरी देश हैं, कुछ दक्षिणी देश हैं। यहां पर दक्षिणी देश का वर्णन है, यानी जो देश विश्व के मानचित्र में दक्षिण दिशा में होगा, कि कोई दक्षिणी देश काबुल देश पर आक्रमण करेगा। यानी विश्व के मानचित्र में जितने भी देश दक्षिण दिशा में है उनमें से एक देश क्या करेगा? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर आक्रमण करेगा। काबुल मुस्लिम देश है, उसकी सहायता के लिए दूसरे मुस्लिम देश मिलकर उस दक्षिण वाले देश के साथ में युद्ध करेंगे। इस प्रकार गल है तुर्काना अर्थात तुर्कों अर्थात मुसलमान देश गलेगा अर्थात विनाश को प्राप्त हो जाएगा। काबुल का काल किल किलियम गल है तुर्काना। इस प्रकार से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी और इस प्रकार से सारे मुस्लिम देश आपस में लड़ झगड़ कर आपस में कट कट के मरेंगे। वाणी किल किलियम अवतार कला, जीतन जंग झुंझुमला, ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास, दिल्ली मंडल होय विलास नी कलंक राय। ये उसी भगवान विष्णु के 10वें अवतार नी कलंक के बारे में बताया गया है। कलयुग के अंत में नी कलंक अर्थात कल्कि नाम से 10वां अवतार आएगा। किल किलियम अवतार कला यानी विष्णु का अवतार आएगा। और जीतन जंग झुंझुमला, गुस्से में आकर जंग जीतेगा, लोगों को मारेगा, काटेगा। वह संबल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर जन्म लेगा, दिल्ली का राजा बनेगा तथा कृतघ्नी व्यक्तियों को मारेगा।
जिन व्यक्तियों की भक्ति में रुचि नहीं होगी उनको मारेगा, अच्छे नेक व्यक्तियों को नैतिकता सिखाएगा। यह ज्ञान संत गरीबदास जी ने बताया है। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।